अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बीफ निहारी की रेसिपी लेके आई हूँ। ईद स्पेशल में बहुत ही मज़े की ये बनती है और मैं आपको सिर्फ एक मसाले से इसको बनाना सिखाऊंगी और झटपट बनके ये तैयार हो जाती है। ईद पे आपने इसको ज़रूर बनाना है, बहुत ही मज़े की ये बनती है। इसके लिए आपने करना क्या है, आपने एक एक स्टेप को फॉलो करना है, इससे आपकी निहारी भी बहुत मज़े की बनेगी। और चलिए आइए हम अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बर्तन ले लें, उसके अंदर 1 कप कुकिंग ऑयल डालें। एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज डालें और इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें। यहाँ पे प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसको निकाल लेंगे। अब शान निहारी मसाले का एक पैकेट लेंगे और इसको उसी ऑयल के अंदर डाल के अच्छे से इसको भून लेंगे। आपने सिर्फ शान निहारी मसाले का पैकेट इसमें यूज़ करना है, किसी और कंपनी का नहीं करना, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा है शान निहारी मसाले का। अब ऑयल में इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। अब यहाँ पे मैं 1.5 किलो गोश्त लूँगी बीफ का, और यहाँ पे मैंने नलियों वाला गोश्त लिया है। आपने भी नलियों वाला गोश्त लेना है, उसी की निहारी बनती है। आपने भी इस तरह से नलियाँ ले लेनी है, क्योंकि निहारी में नलियाँ ही इस्तेमाल होती हैं। अब मैं इसको इस मसाले के अंदर डाल के 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लूँगी। तो यहाँ पे अच्छे से मसाला इसका भुना गया है। अब हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। इसके अंदर 3 लीटर हम पानी डाल देंगे। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और 10 मिनट के लिए इसको हाई फ्लेम पे रख देंगे, ताकि इसके अंदर अच्छे से बॉयल आ जाए। तो यहाँ पे बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसको ढक के रख देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे 6 घंटों के लिए। और अगर आप मटन की बना रहे हैं तो आपने इसको 4 घंटे रखना है, और अगर आप चिकन की बना रहे हैं तो आपने 3 घंटे रखना है। अब हम इसको ढक के रख देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे 6 घंटों के लिए। 6 घंटे हो गए हैं और जो बीफ है वो अच्छे से गल गया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने नलियाँ डाली थी वो अब हम निकाल लेंगे। जितनी भी इसमें हड्डियाँ होंगी वो अब हम निकाल के साइड पे कर लेंगे, और हड्डियों का जो गोदा होगा वो हम निकाल लेंगे। और इन नलियों के साथ जितना भी गोश्त है वो भी हम निकाल के साइड पे रख लेंगे। और आप देख सकते हैं कुछ मीट जो है वो पहले ही निकल चुकी है इसके अंदर से। अब हम इसके अंदर 5 टेबलस्पून आटा लेंगे और इसके अंदर पानी डालते हुए इसको हल करते जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से इसके अंदर कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए, वरना आप घंटों लगे रहेंगे, आपके वो लम्स नहीं निकलेंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और साथ आपने चम्मच हिलाते जाना है। एकदम से आपने इसको डायरेक्ट नहीं डालना, वरना ये लम्स बन जाएंगे इसके मोटे मोटे और वो कभी भी नहीं निकलेंगे फिर। अब यहाँ पे आपने फ्लेम मीडियम टू हाई करना है और आटे को अच्छे तरीके से पका लेना है, तकरीबन 20 मिनट के लिए। और अब साथ ही हम मिल्क डाल देंगे इसके अंदर, जो हमने अभी निकाली है, और साथ में जो भी बोटियाँ थी उसके साथ वो इसके अंदर डाल देंगे और इसको भी आटे के अंदर अच्छे से पका लेंगे। इससे जो मीट है वो बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे काफ़ी हद तक जो हमारी निहारी है वो तैयार हो गई है। बहुत गाढ़ा होना ये स्टार्ट हो गया है, और आपको जितना गाढ़ा चाहिए आप उतना गाढ़ा रख सकते हैं, उतना आप ज़्यादा पका लें इसको। तो यहाँ पे मेरी निहारी तो हो गई है तैयार। तो अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि ये कैसी बनी है। तो तैयार है हमारी बहुत ही मज़े की, बहुत ही यमी बीफ निहारी। यकीनन आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ईद पे ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़े की ये बनती है और बहुत ही ईजी रेसिपी है। और अब निहारी के साथ आप अदरक ले लें, सब्ज़ मिर्चें ले लें, प्याज फ्राई हुए ले लें और सब्ज़ धनिया ले लें, और इसके ऊपर गार्निश करें और इंजॉय करें। बहुत ही मज़ा आएगा आपको ये निहारी खाने का। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करके इसकी पिक्चर मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि उससे आने वाली मेरी हर रेसिपी और हर वीडियो आपको टाइम से मिले। और अगर किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।